जिला पंचायत अप्रूव्ड है। ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप हम बना रहे हैं जहाँ पे कस्टमर के लिए सभी सुविधाएं हैं। 60 फीट का मेन रोड हो गया, 45 फीट का रोड हो गया, 35 फीट का रोड हो गया और सबसे छोटा रोड हमारा 30 फीट का है। लोग मकान बना के सकुशल यहाँ पे रह रहे हैं और इस तरफ देखेंगे तो आपको बड़ा सा मैरिज लॉन देखने को मिल जाता है। हर ब्लॉक में पार्क है हमारे यहाँ। बैंकर्स हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, अगर उनका सिविल मेंटेन है तो हर एक बैंक यहाँ पे लोन दे रही है। इस तरफ पानी की टंकी है जिसके निर्माण के बाद इस सोसाइटी को वाटर सप्लाई दिया जाएगा। पार्क को छोड़ दीजिए, चौड़ी सड़कों को हटा दीजिए। इन दोनों के अलावा कौन कौन सी सुविधाएं और है जो इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में मिलती हैं? दोस्तों, जब आप लखनऊ में प्लॉट का प्रोजेक्ट सर्च करते हैं तो देखा होगा आपने कि वीडियो में बता रहा व्यक्ति आपसे बताता है कि उनकी प्लानिंग सबसे अच्छी है, उनकी प्लानिंग सबसे सस्ती है और उनकी प्लानिंग प्राइम लोकेशन पे है। मगर जब आप प्राइम लोकेशन की परिभाषा को समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे जरूरी होता है उस लोकेशन की कनेक्टिविटी। एक बार कैमरामैन दिखा दें कि ये जो साइट है अप्रूव्ड है और हाईवे से लगी हुई है। मात्र 1400 रुपए की कीमत है और इसके आसपास जो भी डेवलपर्स प्लॉटिंग कर रहे हैं, अप्रूवल का हवाला देके महंगी कीमत मांगते हैं, उनके लिए सीख है कि किस प्रकार से एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाती है, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं और हाईवे से लगी होने के साथ ही साथ इस प्लानिंग पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक फैमिली को रहने के लिए जरूरी होती है। और वीडियो में हमारे साथ मिस्टर अनुभव सिंह जी मौजूद है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब। आपका भी स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाईवे से लगी हुई है, जी। कनेक्टिविटी के महत्व को समझाइए और लोकेशन बताइए इसकी। देखिए, अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो कनेक्टिविटी सामने NH 56 दिख रहा है, यहाँ की सुल्तानपुर रोड, और सुल्तानपुर रोड से एकदम लगी हुई है। और बात करें लोकल मार्केट की तो अमेठी मार्केट आप जानते ही होंगे। अगर हम बात करें अहिमा मऊ चौराहा, जो कि जहाँ से लोग पूछते हैं, तो अहिमा मऊ चौराहे से एग्जैक्ट 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सैनिक ढाबा है। जस्ट उससे लगी हुई हमारी ये साइट है, जहाँ पे अपना कंपनी का खुद का 3 स्टार होटल भी बन रहा है। अच्छा। और प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये है 60 फीट रोड हमारी। ठीक है। जिला पंचायत अप्रूव्ड है। ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप हम बना रहे हैं जहाँ पे कस्टमर के लिए सभी सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं जी। ठीक है। बात करते हैं तो फ्रंट पे हमारे ये कॉमर्शियल स्पेस आप देख रहे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब के लिए है। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो 60 फीट का मेन रोड हो गया, 45 फीट का रोड हो गया, 35 फीट का रोड हो गया और सबसे छोटा रोड हमारा 30 फीट का है। 30 फीट का है जी, जो कि अप्रूवल का मानक होता है। जाहिर सी बात है, मानक होता है। 30 फीट से कम की कोई सड़क कोई रोड नहीं है हमारे यहाँ। और आपने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट के ठीक सामने आता है सैनिक ढाबा जी, और इसी के बगल में कंपनी के ही द्वारा 3 स्टार होटल बनाया जा रहा है, जिसका भी फायदा जाहिर सी बात है आने जाने में मिलेगा बिल्कुल। ठीक है। एक बार कैमरामैन इस तरफ भी दिखा दें, चूंकि ये कमर्शियल लैंड है जहाँ पे आपने बताया कि स्कूल आएगा, होटल आएगा बिल्कुल और क्लब आएगा। और कैमरामैन ये भी दिखाते रहे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस तरफ एक बार दिखाएं कि लोग मकान बना के रह रहे हैं, जरा जूम करके दिखाइए आप। लोग मकान बना के सकुशल यहाँ पे रह रहे हैं और इस तरफ देखेंगे तो आपको बड़ा सा मैरिज लॉन देखने को मिल जाता है जिसका एरिया ऑलमोस्ट 2 बीघे के आसपास। एग्जैक्ट कितना एरिया है इसका? ये एग्जैक्ट हमारा 60,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। 60,000 स्क्वायर, क्योंकि मैरिज लॉन के नाम से देखिए इसमें लिखा हुआ भी। एक बार आइए अंदर जरा चला जाए, जी आइए। कितना बड़ा है ये। और अनुभव जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा जी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जो है अपनी प्लानिंग को डेवलप करता है जी, 60,000 एरिया आपने एक मुश्त छोड़ दिया यहाँ पे। जी, चाहते तो आप इसकी जगह पे 4-5 पार्क भी डेवलप कर लेते हैं। बिल्कुल। क्यों आपने इतना बड़ा मैरिज लॉन दिया? देखिए, रीजन ये है क्योंकि हम जो सोसाइटी बना रहे हैं ये हमारा कोई बीघे 2 बीघे का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 150 बीघे का प्रोजेक्ट है। 150 बीघे का? जी। तो इसमें क्या है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं, हाई राइज कस्टमर भी हैं, तो इसमें सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये 60,000 स्क्वायर फीट का एक मैरिज लॉन दिया ताकि हर एक कस्टमर को बाहर ना जाना पड़े। हमारी सोसाइटी के अंदर ही, हमारी कम्युनिटी के अंदर ही उन्हें मैरिज लॉन जैसी चीजें मिल जाएं। कोई भी फंक्शन करना हुआ, बर्थडे हो, मुंडन हो, शादी हो, कुछ भी हो, ए टू जेड सारे फंक्शन हमारे इस ग्राउंड में कर सकेंगे। इस वजह से हमने सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसको प्लान किया है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है, रोड पे जो लॉन्स आपको देखने को मिलते हैं मैरिज लॉन, जी, उनका भी एरिया इतना बड़ा नहीं होता है, नहीं होता है, में होते हैं। जी, और उसी में सारा अरेंजमेंट वो लोग कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया आपने। ये किस तरह का मकान बना हुआ है, जरा बताएंगे आप? ये हमारा साइट ऑफिस है। अच्छा, साइट ऑफिस? जी, साइट ऑफिस है। और यहाँ पे क्या है कि जितने भी कस्टमर्स आते हैं तो उनको प्रॉपर साइट विजिट कराने के बाद यहाँ बिठा करके उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, चीजें दिखाई जाती हैं। यहाँ पे हम मैप नहीं बेचते हैं, यहाँ पे हम रियल में प्लॉट बेचते हैं। जी, मौके पे ले जाके कौन सा प्लॉट आपको मिलेगा, उस प्लॉट पे खड़ा करके हम बोलते हैं ये प्लॉट आपको मिलेगा, इसके पेपर ये। कस्टमर जब आता है तो हर एक कस्टमर सर्चिंग मोड में होता है, घूमता है, देखता है। तो हम जानते हैं हमारे लेफ्ट राइट और आगे पीछे सब जगह पता कर लें तो यहाँ के जो रेट हैं 1800, 2100, 2000, 1600 ऐसे रेट सबके चल रहे हैं। और अगर कस्टमर यहाँ आएंगे तो जाहिर बात उनको यहाँ आसपास पता चलेगा। लेकिन जब हमारी टाउनशिप में एंट्री करेंगे
तो ऐसा 1400 रुपए स्क्वायर फीट का जो रेट हमने रखा, आखिर वो क्यों? क्योंकि हमने बल्क भाव हमने जमीनें ली थी जी। और आज की डेट में हमने पूरा डेवलप कर डाला है। इवन आपने देखा होगा कि पानी की टंकी भी हमने कंप्लीट है हमारी साइड पे, ठीक है। वाटर सप्लाई हमारी रेडी है, सीवर हमारी साइड पे रेडी है। आज की डेट में हमारी सबसे चौड़ी रोड हमारी 60 फीट की है, 60 फीट की उसके बाद 45 फीट की है, फिर उसके बाद 35 फीट की है और सबसे छोटी रोड हमारी 30 फीट की है। 30 फीट की है। तो यानी हमने सभी मानकों को फॉलो किया है। और सस्ती कीमत देने का एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे आपने बोर्ड भी लगा दिया है, 1400 रुपए रेट बिल्कुल दिखा दिया बिल्कुल है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई ब्रोकरशिप, मीडिएटरशिप आपने हमें लगता है बीच से हटाई होगी। हटा दिया, सारा कुछ जाहिर हटा सी दिया। बात है कि जब ग्राहक लेता है, ग्राहक ये नहीं जान पाता है, जो पैसा वो अल्टीमेटली एक डेवलपर को दे रहा होता है, जी, उसका कोई ना कोई एक कट जो है उस ब्रोकर को भी दिया जाता है। दिया जाता है, ये चीज आपने हटाई है, स्वयं मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट है। ये सबसे बड़ा कारण है, मैं जहां तक मानता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, चूंकि रेट हम बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं सस्ता है, जी सस्ता होने से एक फायदा तो ये मिलता है कि अगर अन्य लोग जो आसपास बेच रहे हैं जी, उनसे मैंने सस्ता लिया, तो जाहिर सी बात है कुछ प्लस पॉइंट मुझे शुरुआत में ही मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आने वाले 5 सालों में ये भी मायने रखता है कि क्या कीमतें यहाँ पे पहुंचे। इस पे जरा आप टिप्पणी कीजिए। देखिए, हमारा एक सीधा सा मानना है कि जब कोई चीज़ ऐसी होती है जो डायरेक्ट कनेक्ट में हो, एक हमारे आसपास लोग बेच रहे हैं जो हमसे दूर हैं, लेकिन हमारा क्या है, एनएच यानी कि नेशनल हाईवे से लगा हुआ प्रोजेक्ट है। तो अगर ये हम 1400 रुपए में आज दे रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं पीछे 10 साल पीछा भी हम देखेंगे, बैक साइड में जो हम लोगों ने बेचा था, आज वहाँ के रेट तकरीबन 5 से 6 साल की जो हम बात करें गैपिंग की, तो 3 से 4 गुना रेट हो चुके हैं। ठीक है। जब चीजें डेवलपिंग जोन में थी, ठीक है। और आज की डेट में क्या है, डेवलप्ड हैं जी। और अब इधर का जोन जितना है, अगर हम बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इधर की, तो यहाँ पे सब अभी डेवलपिंग जोन में है। ठीक है। जहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे प्लॉट अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस दिन वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है उसका रेट इंक्रीज होगा। यहाँ का इंक्रीज होने का सबसे मेन रीजन हमारा नेशनल हाईवे, 24 घंटे आपको यहाँ से सुविधाएं मिल रही हैं साधन की। अच्छा, एक चीज मैं आपसे वहां पूछना भूल गया, जब हम लोग स्टार्टिंग में खड़े थे, जी, आपने जो गेट बनाया है वो जी। जाहिर सी बात है कि बहुत सारा एरिया छोड़ के बनाया है। जी जी, आपके संज्ञान में होगा कि अगर चौड़ीकरण होता है इस हाईवे का, बिल्कुल तो है। कितना होगा और उतना एरिया आपने छोड़ा है, उसके बाद से अपनी करंट टाइम 4 लेन है, वो 6 लेन ये पास है, काम हाँ। चालू होने वाला है, हाँ। लेकिन हमने 8 लेन का तक छोड़ रखा है। कि जी। सुल्तानपुर रोड पे बहुत हमारी बढ़िया चौड़ाई साइट हुई या थी। हमारे किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी ऐसा इंटरफेयर नहीं होगा भविष्य में, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट। प्राइवेट इतना हमने लैंड वहाँ पे ऑलरेडी छोड़ रखा है, छोड़ा हुआ है, वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल। वीडियो के इस क्रम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी हिस्सों को दिखा सकूं, जिसमें ये सड़क भी है जिसका निर्माण हो चुका है। इधर देखेंगे तो आपको मकान बना हुआ देखने को मिल जाएगा, और इस तरफ पानी की टंकी है जिसके निर्माण के बाद इस सोसाइटी को वाटर सप्लाई दिया जाएगा। जी, पर्टिकुलर इसी के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, इसकी पाइपलाइन बिछ चुकी है पूरी सोसाइटी मैं में। यही आपसे पूछने वाला था कि निर्माण कब तक होगा और पाइपलाइन कब तक बिछेगी। बस अपकमिंग है, 1-2 महीने में कंप्लीट हो ये जाएगा। सारा कुछ आपने कर दिया है बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पे। पाइपलाइन ठीक पड़ है। चुकी है। मौजूदा समय में हम जहाँ खड़े हैं यहाँ कितनी सड़क दी है आपने? ऑन मैप और धरातल दोनों की हम बात कर लेते हैं, तो जैसे ही पानी की टंकी आपको दिखे, तो पानी की टंकी के सामने से जो रोड जा रही है वो 40 फीट की है। हाँ। जहाँ पे अपने कैमरामैन खड़े हुए हैं, ठीक है। ये 40 फीट की रोड है, और जिसपे हम खड़े हुए हैं ये 35 फीट की रोड है। 35 फीट की रोड। जी। एक बार दिखा दीजिए। ये 40 फीट की रोड है, ये मकान भी जो बना हुआ है 40 फीट रोड पे, हालांकि ये कॉर्नर का मकान है। जी, और ये आपने लिखा हुआ है पार्क रोड। ये पार्क के लिए रोड जाती है, स्टेट पार्क है उधर। अच्छा, इधर भी पार्क आपने जी। लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो मैरिज लॉन हमने देखा, जी जी, उसके अलावा अन्य कितने पार्क हैं यहाँ पे? अप्रॉक्स तकरीबन हर ब्लॉक में पार्क है हमारे यहाँ। ठीक है। हर ब्लॉक में पार्क है, और वो भी उसका हमने प्लेस छोड़ दिया है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यानी कि लोगों का भी रहना वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, वहाँ हमने अभी पार्क डेवलप नहीं किए हैं। रीजन ये है कि हम अगर फूल पौधे ये सब लगाते हैं तो अभी कहीं ना कहीं वो नष्ट हो जाएंगे, इस वजह से उसको स्पेस हमने छोड़ रखा है। वो हमारा विद मैप में पूरा दर्शाया गया है, धरातल पे भी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जी, प्लॉट साइजेस यहाँ पे क्या क्या रखे हैं आपने? मिनिमम प्लॉट साइज हमारे यहाँ 1000 स्क्वायर फीट है, फिर उसके बाद 1250 है, 1500 है, 1800 है, 2000 है, 2500 है। उसके बाद डिफरेंट साइजेस हैं, जितना बड़ा लेना चाहे वो आदमी व्यक्ति ले सकता है। जी जी। अच्छा, दूसरा सवाल, जी, पार्क को छोड़ दीजिए, चौड़ी सड़कों को हटा दीजिए, जी, इन दोनों के अलावा कौन कौन सी सुविधाएं और हैं जो इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में मिलती हैं? पानी की सुविधा आपको दिखाई दी गई है, सीवर की यहाँ पे सुव्यवस्थित पूरी व्यवस्था है। ठीक है। सीवर की व्यवस्था हो गई, कॉमर्शियल की हो गई, स्कूल हॉस्पिटल की हो गई, यानी कि आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति अपना मकान कहीं बना कर रहना चाहे तो पूरी फैमिली को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज की डेट में हमारे इंटीग्रेटेड टाउनशिप में हैं। बिजली आ चुकी है। जी, बिजली सामने लोगों ने मकान बना लिए हैं। सामने। सारी चीजें व्यक्ति को यहाँ पे जी। देखने को मिलती है, हाईवे से लगी हुई है। एक ही एंट्री होगी या और भी एंट्रीज इसमें आप बनाएंगे अभी? देखिए, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास एक एंट्री है, लेकिन जिस रोड पे हम खड़े हैं यही रोड हम फ्यूचर में ले जाकर के सामने मिलाने वाले हैं। 2 आपको एंट्री मिलेंगी यहाँ से, सामने दिख रहा है। एकदम सामने मिल रहा है। ये सीधे सड़क गई आगे, बिल्कुल, और हाईवे पे कनेक्ट कर देंगे हम। तो इसका प्रस्ताव हमारा हो चुका है लगभग। 2 एंट्रीज। बिल्कुल 2 एंट्री हो जाएंगे।
दूसरी यहाँ से हो बिल्कुल, जाएगी। ये 40 ठीक फीट की जाएगी सादे ठीक है। तरीके से। बैंक लोन पे जरा प्रकाश डालिए, क्योंकि अप्रूव साइट है। बिल्कुल, बिल्कुल। बैंक लोन की अगर बात करें तो हमारे जितने भी बैंकर्स हैं वो भी ध्यान दें कि बैंकर्स हों, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लोग हों। अगर उनका सिविल मेंटेन है तो हर एक बैंक यहाँ पे लोन दे रही है। सभी बैंक से लोन हो जाता है, आराम से लोग अपना घर बनाएं और तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सोसाइटी है हमारी। अच्छा, बहुत सारे तो बैंकर्स ऐसे भी होते हैं ना जो रेरा मांग लेते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारी ज़मीनों को देखा गया, सारी चीज़ें ज़मीनें साफ़-सुथरी हैं और जिला पंचायत से अप्रूव्ड है। देन आती है बात रेरा की, तो हमने रेरा के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो सोसाइटी बड़ी है, नो डाउट हमें सिस्टमैटिक ढंग से ही चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि जेन्युइन रीज़न ये है क्योंकि हम ये हर एक सुविधा को ध्यान में देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के जितने नियम हैं उनको भी हम ध्यान में ज़रूर रखेंगे। और जी। रेरा अप्लाई कर चुके हैं आप, हो सकता बिल्कुल है कर रेरा चुके नंबर हैं। जल्द से जल्द आ बिल्कुल, जाए, जल्दी आ जाएगा। तो और भी आसानी होगी। बिल्कुल। अब 2 आखिरी सवाल। जी। एक तो ये कि यहाँ पे कहाँ के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लिया है, यानी किन क्षेत्रों से बिलॉन्ग करते हैं? जी। आस-पास सरकारी योजनाएँ कौन-सी हैं? फिर दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। जी। देखिए, अगर बात करें हमारी सोसाइटी में तो अप्रॉक्स यहाँ पे 60 से 70% लोग जो कि बिलॉन्ग करते हैं वाराणसी यानी बनारस, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ और इधर का आपका देख लें तो ये ज़ोन जितना पूर्वांचल की बेल्ट है, हाँ। लगभग लोग लखनऊ में जितने लोग जॉब कर रहे हैं या कहीं न कहीं किसी के जानने वाले लोग रह रहे हैं और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को जानते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टर समिट को सुना था, देखा था कि लखनऊ शहर में अब फ्लो आने वाला है, जो कि कम था जॉब का, वो भी आने वाला है। तो रेजिडेंशियल प्लस जॉब दोनों को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे पूर्वांचल के लोग ज़्यादातर यहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं और हैं भी करंट टाइम में। ज़ाहिर सी बात जी। है। और वो तो ये भी देखते होंगे, जब इस प्रोजेक्ट को देखते होंगे सबसे पहला ख्याल आता होगा ये हाईवे से लगा, बिल्कुल, बिल्कुल। अप्रूव्ड, मात्र 1400 का रेट, जो बिल्कुल, कोई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। योजनाओं के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ से हम जैसे ही शहीद पथ से हम कनेक्टिविटी देख लेते हैं, तो शहीद पथ से जब हम चलते हैं 16 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है हमारी साइड तक। उधर से स्टार्टिंग में आते हैं तो हम देखते हैं राइट हैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि इकाना के नाम से लोग जानते हैं। प्लासियो मॉल हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो SCL IT सिटी हब है पूरा। लेफ्ट हैंड में अंसल API है, उसको क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो जितने भी बढ़िया डी अप्रूव प्रोजेक्ट हैं वो तो हैं, दाएं और बाएं साहू है। इधर उसके आगे बढ़ते हैं तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कनेक्टिविटी की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि आपका यहाँ से मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद आउटर रिंग रोड, वहाँ से कनेक्टिविटी है। पूरे लखनऊ के किसी भी क्षेत्र से अगर आप हैं तो आउटर रिंग रोड से सीधे हमारी साइड पे आ सकते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के हिसाब से हर एक चीज को देखते हुए सुल्तानपुर रोड आज रेजिडेंशियल जोन में 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे। जी। अब दूसरा और आखिरी सवाल, इसको हालांकि मैं सवाल नहीं कहूंगा, निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई व्यक्ति आए, कुछ डिस्काउंट आप देना चाहें? बिल्कुल, देखिए हम सभी ग्राहकों से यही कहेंगे, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जो चैनल है ये एक्चुअलिटी दिखाते हैं। हकीकत में ग्राहकों को जो मिलता है वही ये दिखाते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। तो इनके माध्यम से अगर आते हैं तो हमारे ऑफिस आपको आना होगा और आपके लिए विशेष जरूर कुछ ना कुछ हम जरूर करें। ये टेबल पे बैठ के बात होगी। टेबल टॉक जी, पे आप करेंगे। बिल्कुल सर। जी। और चूंकि आपने हमारे बारे में ये भी बताया कि हम एक्चुअलिटी जी, दिखाते जी, हैं, जी, जी। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में देखा आपने किस प्रकार से एक बेहतरीन अवसर आपके इंतजार में है। सुल्तानपुर हाईवे पे, हाईवे से लगी साइट, मात्र 1400 रुपए रेट से इतनी चौड़ी सड़कें। जिस हिसाब से मैंने इस साइट को देखा था तो मुझे लगा किसी बड़ी कंपनी ने बनाया होगा, और 2,500-3 हजार रुपए का रेट तो आसानी से यहाँ पे मिल भी जाएगा। तो ग्राहक भी जब यहाँ पे आएंगे तो उन्हें ऐसा एहसास होगा कि चीज को देखते हुए, प्रोडक्ट को देखते हुए एनालिसिस करेंगे जब माइंड में वो, तो पता चलेगा कीमत सस्ती है। बिल्कुल सही बात। एक बार अवश्य इस प्लानिंग को देखें। और मैं ये भी मानता हूं सर, अगर हाईवे से लगी कोई भी प्लानिंग हो, अगर आपका आना जाना है, 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकिए, एक बार देख लीजिए। बिल्कुल। आपको कहीं अंदर नहीं जाना है। बिल्कुल सही बात। तो ये सब फायदे आपको मिलते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।